Assalamualaikum 6th class, how are you? I hope you will all be fine. Today is our second online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 6. Page number 6. आज हम रीडिंग करेंगे यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 6, 7 and 8. So it's my humble request to all of you, please listen the lecture carefully. ओके जी स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दिन और रात कैसे बनते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने आता है मूव करते हुए, वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ पर होता है जो सूरज के सामने नहीं होता, वहाँ पर रात होती है। और इसी रोटेशन की वजह से जब वो दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है, और जहाँ दिन होता है वो हिस्सा पीछे चला जाता है और वहाँ रात हो जाती है। हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, और मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, आप ये सामने डायग्राम देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि दिन और रात कैसे बनते हैं, तो उन्होंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है फुटबॉल को, कि आप फुटबॉल लें, एक टॉर्च से उस पर रोशनी डालें, तो वो हिस्सा जो टॉर्च के सामने है, ठीक है, आप इसको सपोज ये फ़र्ज़ कर लें कि ये सूरज है, तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वहाँ दिन है और ये पिछले हिस्से पर रात है। और इसी तरह मूव करते जब ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा तो दिन और रात तब्दील हो जाएंगे। अब जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। आपने देखा होगा अक्सर कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, ऐसा ही है ना। गर्मियों में हमारे दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। ये सब किस तरह से होता है आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। ओके जी बच्चों, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास ग्लोब है, ठीक है। तो अर्थ जो है, अर्थ एक्सिस ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हम लोगों का साउथ पोल है, ठीक है। ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे वाला साउथ पोल है। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। जो ज़मीन है ना उसका झुकाव 66.5 डिग्री। देखिए ज़मीन बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, थोड़ा सा इसका झुकाव है, ठीक है, 66.5 डिग्री। और इस झुकाव की वजह से दिन और रात जो छोटे बड़े होते हैं ना, वो इस झुकाव की वजह से हैं। अब आप देखें कि अगर ये ज़मीन है और इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, आप अपनी बुक पर भी डायग्राम देख सकते हैं। आप ये देखें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये सूरज की, ये सनलाइट है, सूरज की रोशनी है। अब ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है, तो आप देखें इस वाले हिस्से का झुकाव सूरज की तरफ ज़्यादा है और ये वाला हिस्सा सूरज से दूर है। तो दिन जो है, जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है, द पोर्शन विच इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, वो पोर्शन जिसका झुकाव सूरज की तरफ है, ज़मीन का वो पोर्शन जिसका झुकाव सूरज की तरफ है, ठीक है, वहाँ पर दिन लंबे होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये झुकाव सूरज की तरफ है, टिल्टेड पोर्शन जो है टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, यहाँ पर लॉन्गर डे है और वहाँ पर दूसरे हिस्से में रातें छोटी हैं। इक्वेटर पे आ जाएं तो वहाँ हमारे दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर आ जाएं साउथ पोल पर, तो यहाँ हमारे दिन छोटे और रातें लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको भी ग्लोब भी दिखाया था, आप दोबारा से ग्लोब देख सकते हैं। ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर हमारा दिन लंबा है और इस पोर्शन में रात छोटी है। इक्वेटर पे आ जाए तो दिन और रात हमारे बराबर हैं। अब देखें ये वाला हिस्सा जो है ये सूरज के सामने है, लेकिन थोड़ा पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिन छोटा हो। अब आप ऐसे ही देखें, अब रोटेशन की ये देखें सनलाइट, अब दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये सूरज के सामने आ गया और ये वाला हिस्सा सूरज से दूर हट गया, तो वहाँ पर दिन छोटे हो गए, यहाँ पर रात लंबी होगी।
इक्वेटर पर दिन और रात इक्वल रहते हैं, और इस साइड पर साउथ पोल पर दिन लंबे और इस साइड पर रातें छोटी हो जाएंगी। ये डायग्राम भी आपने क्वेश्चंस के साथ ड्रॉ करनी है। दिन और रात में तब्दीलियाँ कैसे होती हैं हमने ये पढ़ा आज, ठीक है। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन। ज़मीन की मूवमेंट दो तरह से होती है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन से हमारे दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज़ में कंप्लीट होती है, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स। सूरज के गिर्द जो मुकम्मल चक्कर लगाती है ज़मीन। आप ये देख सकते हैं, ये सूरज है और ज़मीन ये पूरा एक जो राउंड लगाती है ना 365 डेज़ और 6 आवर्स में, तो इसको हम रेवोल्यूशन बनते हैं। और जो मौसम है ना, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी हिज़ा, तो वो ये रेवोल्यूशन की ही वजह से बनते हैं। जो सीजन्स हैं वो इसी मूवमेंट की वजह से होते हैं। सीजनल वेरिएशन इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो उसका झुकाव जो है वो सूरज की तरफ होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज से दूर चला जाता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, दैट इज़ वाई देयर इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, जो सूरज से हिस्सा दूर होता है। अब 22 दिसंबर की बात करते हैं। वो कहते हैं जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज के सामने, उसका झुकाव सूरज की तरफ है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज से दूर हो जाता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। समर आ जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च और 22 सितंबर को कोई किसी भी हिस्से का झुकाव सूरज की तरफ नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। आपने देखा है मार्च में हमारा स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, मौसम अच्छा होता है, और सितंबर में हम लोगों का ऑटम सीज़न चल रहा होता है, तब भी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो ये रेवोल्यूशन की वजह से, ज़मीन के हिस्से के झुकाव की वजह से, जो हिस्सा जिस हिस्से का झुकाव ज़मीन सूरज की तरफ ज़्यादा है वहाँ पर गर्मियाँ होंगी, और जो हिस्सा सूरज से थोड़ा दूर होगा वहाँ पर सर्दियाँ होंगी। आप ये ग्लोब देख सकते हैं कि जिस हिस्से का झुकाव सूरज की तरफ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है, तो इस पोर्शन पर गर्मियाँ होंगी। साउदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो यहाँ पर सर्दियाँ होंगी। और जब ये हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा और ये हिस्सा दूर हो जाएगा, तो वहाँ पर सर्दियाँ हो जाएंगी और वहाँ गर्मियाँ हो जाएंगी। तो बच्चों आपने खुद से भी रीडिंग करनी है, खुद से भी समझ के पढ़ना है इसको। आपका जो होमवर्क है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिफाइन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड चेंज ऑफ द सीज़न, और आपने साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।